नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, आत्म पहचान। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि आत्म पहचान होता क्या है, किसको कहते हैं आत्म पहचान, इसको जानेंगे। साथ में जानेंगे कि आत्म पहचान की प्रक्रिया क्या होती है। क्या अगर अपने आप को पहचानना है, अपने इनर क्वालिटीज को पहचानना है तो कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, इसको जानेंगे। और साथ में हम लोग जानेंगे कि आत्म पहचान की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसके कैरेक्टर्स को भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आत्म पहचान कहते किसको है। आत्म पहचान, देखिए अगर आत्म पहचान जो दो वर्ड है, इसको अगर हम अलग अलग तरीके से और दूसरे वर्ड में समझने का प्रयास करते हैं तो आत्म को अपना बोल सकते हैं, अपना, और पहचान को पहचान ही रहने देते हैं। मतलब कि अपना पहचान खुद की एक आइडेंटिटी की बात हो रही है, जो हमारे अंदर निहित क्वालिटीज होते हैं जिससे हम अलग आइडेंटिटी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है। मतलब कि अपने अंदर निहित गुणों से अपनी एक अलग पहचान बनाना आत्म पहचान कहलाता है। मतलब आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है, आपकी खुद की जो पहचान है, वही कहलाएगा आत्म पहचान। आइए एक चित्र से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये ठीक है नहीं, मान लीजिए मंगरा सोमरा, जो नाम देना है दे दीजिए इसको, ठीक है। अब ये व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर बहुत सारा क्वालिटीज है, बहुत सारा, मतलब कि डांसिंग करने आता है, सिंगिंग करने आता है, इसको कराटे आता है, बहुत सारे चीज क्वालिटीज होते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकता है, इवन समझा सकता है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन इसको क्या है ना कि इसको पता ही नहीं है, इन जितने भी इसके अंदर गुण हैं, क्वालिटीज हैं, इन सभी गुण के बारे में इसको पता ही नहीं है। इसको पता नहीं है कि ये चीज हम जानते हैं या ये चीज मैं कर सकता हूं, इस चीज के बारे में इसको पता ही नहीं है। तो हो क्या रहा है ना कि जब इसको पता नहीं रहेगा तो उन सारे चीज जितने भी इसके अंदर जो गुण है उसका यह प्रयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही इसको पता चल जाएगा, आत्म पहचान हो जाएगा, अपने आप के अंदर निहित गुणों को जान जाएगा, जब आत्म पहचान से रूबरू हो जाएगा तब इसका आत्म पहचान संपन्न हो जाता है। और इसी को कहते हैं आत्म पहचान। मतलब अपने अंदर, स्वयं के अंदर जो गुण निहित है उनको पहचानना, अपने अंदर जो क्वालिटीज हैं उसको पहचानना ही आत्म पहचान कहलाता है। आई थिंक कि आप लोग समझ गए कि आत्म पहचान कहते किसको है। अब जानते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आत्म पहचान की प्रक्रिया क्या है, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। जब आप इसके प्रोसेस को समझ जाइएगा, कि इसके प्रक्रिया को आप समझ जाइएगा, तो अपने अंदर निहित गुणों को आप आराम से पहचान सकते हैं, आप अपनी अलग आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिससे आप अपने इनर क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हो। थोड़ा खुद को समय दीजिएगा। देखिए सबसे पहला है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है कि अपने अंदर निहित गुणों को निकाला जाता है। ये आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चली आ रही है और इसका उपयोग आज भी लोग कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेरे कहे अनुसार से आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ एक मंथ करके देखिए, अगर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ना तो फिर हमको याद करते रहिएगा कि दीप सर बोले थे हमको। तो मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने अंदर निहित गुणों को विकास कर सकते हो। नेक्स्ट है स्वयं को समय देना, बाय गिविंग टाइम टू वन सेल्फ। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अपना समय दूसरे पर लगा देते हैं, अपने आप को समय नहीं देते हैं। लेकिन जरूरी इस बात की विद्यार्थी कि आप अपने आप को समय दीजिए। जब आप अपने आप को समय दीजिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि आप में कौन कौन सी कमियां हैं और आपको किन किन स्किल पर काम करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे को समय दे देते हैं। आपको बताते चलूं मैं कि इस दुनिया का सबसे महंगा चीज है वो समय। क्योंकि बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी, टाइम इज गोल्ड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन अब जरूरत पड़ गया है कि आप अपने समय का वैल्यू करें। अपना समय जो है वो खुद को दीजिए, अपने इनर क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए दीजिए, दूसरे को समय मत दीजिए। हमको पता है आप लोग क्या करते हैं, अपना जो समय है ना वो मैडम जी को दे देते हैं। सेटिंग वेटिंग के चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं मिलेगा वहां से। नेक्स्ट है प्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए जब भी हम लोग सुबह उठते हैं तो सुबह उठ कर क्या करते हैं, हम लोग फोन चलाना शुरू कर देते हैं। तो आपको फोन नहीं चलाना है आपसे। अब क्या करना है कि सुबह उठिए, और बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे जो मोटिवेशन का काम करते हैं, मोटिवेटर के रूप में हैं। तो उनको देखिए, एक दो वीडियोस उसका देख लीजिए, खुद मोटिवेट हो जाइए। और आपको बताते चले हम कि मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जिससे आप दिन भर पूरा चार्ज रहोगे। मोटिवेशन अभी हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि जब उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर वो पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर के काम को नहीं करेगा।
मिलेगा। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, तभी आप अंदर निहित शक्तियों को पहचान सकोगे, अपने क्वालिटीज को डेवलप कर पाओगे। मैं आपको बताते चलूं कि हनुमान भगवान जब सीता माता की खोज के लिए निकले थे, तब उनको समुद्र को पार करना था, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तब जामवंत जी उनको बतलाते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, आप आसानी से समुद्र को पार कर सकते हो। तो उनको प्रेरणा मिला वहां से, और जब वो प्रेरित हुए तो उसको भी पार कर लिए। तो आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो डेवलप हो सकता है मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन को थोड़ा ध्यान में रखिए, मोटिवेशन जितना हो सके मोटिवेशन की किताबें पढ़िए, मोटिवेशन वीडियोस देखें, ताकि आप पूरा मोटिवेट होकर के रहें, जिससे आपका इनर क्वालिटीज विकास हो। नेक्स्ट है वार्तालाप, कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन गलत लोगों से कर लेते हैं। वार्तालाप जरूरी है, कीजिए, ठीक है, लेकिन हम लोग वार्तालाप गलत जगह पे कर लेते हैं। हम नहीं करते हैं, आप भी शायद नहीं करते हैं, लेकिन आप करते होंगे तो समझ जाइए, ठीक है। आपको क्या करना है कि ऐसे लोगों से बात करना है जो फुली मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब अपने काम को लेकर के थोड़ा एग्रेसिव है, अपने काम को लेकर के थोड़ा ललायित है, उसके प्रति प्रेरित है, तो वैसे लोगों से बात कीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों से बात करना आपको फोन उठाएं, सुबह सुबह पूछ रहे मेरे बाबू ने खाना खाया। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि इनर क्वालिटीज तो छोड़ दीजिए, आपके हाथ पांव भी सही सलामत नहीं रहने वाले हैं। तो जरूरत है कि वार्तालाप कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों से वार्तालाप कीजिए जो अपने जीवन में कामयाब हैं। वैसे तो कामयाब हर व्यक्ति होता है, लेकिन अपने मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने सफलता पाई है। ऐसे लोगों से बात कीजिए, ऐसे लोगों को सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने अंदर से अवेयरनेस नहीं लाते हो, मतलब कि आप समझिएगा कि अगर ये वीडियोस आप देख रहे हो, अपने अंदर जागरूकता लाने के लिए आप देख रहे हो, लेकिन आप सेल्फ अवेयरनेस नहीं है आपके अंदर, अपने आप से जागरूकता नहीं है, तो आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा। अगर थोड़ा बहुत देख भी लिए तो पूरा तो नहीं देखिएगा। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं, तो जरूरत है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए कि आपको क्या करना है, कि खुद को अवेयर रखना है, अपने आप में जागरूकता लाना। जब तक नेक्स्ट है परीक्षा, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन एक ऐसा साधन है जिससे हमारे इनर क्वालिटीज अपने आप निकल कर आ जाती है। जैसे देखिए, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी जब करते हैं तो पूरी रात पढ़ लेते हैं, पूरा दिन पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर हॉल जाते हैं तो ऐसा लगता है यार कुछ पढ़ा ही नहीं, ये पोर्शन छूट गया, वो यूनिट छूट गया, वो मॉडल छूट गया, ऐसे होते रहता है ना। लेकिन जब आप एग्जाम पे बैठ जाते हो तो वहां पे ऑटोमेटिक दिमाग में आना शुरू हो जाता है आंसर्स, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर को लिखते हैं। अब जो नहीं पढ़ते हैं उसका तो खैर कोई उपाय नहीं, राम जाने उसका क्या होगा, लेकिन जो पढ़ा है, जिन लोगों ने मेहनत करी है अपने ऊपर, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि वो अच्छे से एग्जाम लिख करके आएगा और उसका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। तो परीक्षा एक ऐसा साधन बन जाता है जिससे हम अपने अंदर इनर क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। आपको पता नहीं था कि मैं इसका आंसर मुझे आता होगा, या आपको इस बात का भी अंदाजा नहीं होगा कि मैं इस प्रश्न का इतने अच्छे से आंसर दे पाऊंगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा होता है कि हम दे पाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण भी समझ लीजिए। आपको बोलेंगे कि 10 आदमी से आपको भिड़ना है, तो आपके अंदर का ताकत शायद काम नहीं करेगा, लेकिन जब आपके फैमिली मेंबर्स को कोई चोट पहुंचाएगा तो 10 या 20 आदमी के साथ भिड़ जाओगे। उतना पोटेंशियल है आपके अंदर, लेकिन उस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होना चाहिए। तो जब आप परीक्षा में होते हो, जब आप एग्जाम में होते हो, तो ऐसे दौरान में क्या होता है कि अपने अंदर निहित गुण को हम लोग विकास कर पाते हैं, उसको डेवलप कर पाते हैं। ये थे कुछ प्रक्रिया जिसको हमने देखा, और आप समझ गए होंगे कि आपको अपने अंदर निहित गुण को कैसे विकास करना है। अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आत्म पहचान की विशेषताएं कौन कौन सी, इसके कैरेक्टर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पाते हैं, पहला है अंतर्निहित शक्तियों की पहचान, रिकॉग्नाइजिंग इनहेरेंट पावर। हमारे अंदर जो निहित गुण होते हैं, अंतर्निहित जो कैपेबिलिटीज होती है, उन शक्तियों का इससे विकास होता है। आत्म पहचान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आपके अंदर जो भी शक्ति है, निहित है जो आपके अंदर, उसका विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्म तुलना में सहायक, हेल्पफुल इन सेल्फ कंपैरिजन। देखिए, जब आप स्वयं की आत्म पहचान कर लेते हैं, अपनी आत्म पहचान कर पाते हैं, तब आप कंपैरिजन कर पाओगे, अपने आप से तुलना कर पाओगे। आप ये देख पाओगे कि आज से 6 महीना पहले मैं कितना पढ़ रहा था, आज से 6 महीने पहले मेरी अर्निंग कितनी थी, आज से 6 महीना पहले मेरे स्वास्थ्य की स्थिति कैसी थी। इन सभी चीजों का आप वहां से तुलना कर पाओगे, आप अपने आप से ही तुलना कर पाओगे। जब आप आत्म पहचान जब आपकी हो जाएगी, तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है अनुशासनात्मक प्रवृत्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिनरी टेंडेंसी।
देखिए, एक व्यक्ति को अनुशासन में रहने के लिए जरूरत है कि आप अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचाने, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उसको पहचाने। जब एक व्यक्ति के अंदर आत्म पहचान हो जाती है, वह अपने आप को पूर्णतः पहचान पाता है, तब वह अनुशासनात्मक प्रवृत्तियों का विकास कर पाएगा। वह पूर्णतः अनुशासन में रहना प्रारंभ कर देगा। और जब तक वो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा, वो बोलेगा मैं तो 4 घंटा भी आज सोया हूं, अभी तो 4 घंटे और मुझे सोना है, तरह तरह की बहाने बनाता फिरेगा। लेकिन जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना आत्म पहचान कर ले, तभी आप अनुशासनात्मक प्रवृत्तियों का अपने अंदर विकास कर पाओगे। नेक्स्ट है समस्याओं के समाधान में सहायक, हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप किसी परेशानी में हो, किसी प्रॉब्लम में आप फंसे, उस प्रॉब्लम को झेल रहे हो, तो अगर आप अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचान लोगे तो उसका सॉल्व आसानी से कर लोगे। आप आपके अंदर जो क्वालिटीज है, जब उनको पता चल जाएगा करे यार ये तो कुछ नहीं है, मैं कर सकता हूं और मैं पहले भी किया हूं, ऐसा आपको एहसास जब हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम लगेगा कि ये तो चुटकी में मैं सॉल्व कर दूंगा। और आपने इस चीज को फेस किया होगा, कभी ना कभी तो ऐसा मौका मिला होगा जरूर आपको, और आपने चुटकी बजा करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया होगा। जो प्रॉब्लम अन्य लोगों के लिए पहाड़ लग रहा हो, आपके लिए तो बस समतल मैदान है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो समस्याओं के समाधान में भी आत्म पहचान बहुत ज्यादा सहायक होती है, इसकी बहुत ज्यादा भूमिका होती है। नेक्स्ट है स्वयं के व्यक्तित्व के गहन चिंतन में सहायक, हेल्पफुल इन डीप थिंकिंग ऑफ वंस ओन पर्सनैलिटी। देखिए, जब व्यक्ति की आत्म पहचान हो जाती है और वह जब गहन चिंतन करता है, आत्म पहचान के क्रम में या आत्म पहचान हो जाती है तब वो गहन चिंतन करता है, जिससे वो अपने व्यक्तित्व को जान सकता है, उसके व्यक्तित्व में किन किन चीजों में बदलाव आया है या फिर किन किन चीजों में उसके बदलाव की आवश्यकता है, गहन चिंतन के माध्यम से वो पता लगा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरत है आप अपना आत्म पहचान बना सके, आपके अंदर आत्म पहचान की शक्तियों का विकास होना सबसे पहले आवश्यक है। नेक्स्ट है सकारात्मक ऊर्जा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जब आपके अंदर सकारात्मक शक्तियों का विकास हो जाएगा, आत्म पहचान संपन्न होने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी बाहर आएगा, एक एनर्जिक वेव बाहर निकलती रहेगी, जिससे आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में रहोगे। और इसके लिए जरूरी है आत्म पहचान। जब तक आप अपने आप को आप नहीं पहचान लोगे, जब तक आप अपने आप से नहीं बातें करना सीख लोगे, जब तक आपके अंदर के गुण बाहर नहीं निकल आ जाते हैं, तब तक आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते हो। इसलिए जरूरी है सबसे पहले आत्म पहचान। आत्म पहचान की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है स्वयं को अपने नजरिए से देखना, सीइंग योरसेल्फ फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हम लोग क्या गलती करते हैं ना कि अपने आप को अपने नजरिए से नहीं देखते हैं, हम लोग हमेशा दूसरे के नजरिए से देखते हैं। लेकिन जब आपका आत्म पहचान डेवलप हो जाएगा, आप अपनी आत्म पहचान बना लोगे, आपने अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लोगे, तो इससे क्या होगा कि आप अपने नजरिए से देखोगे। लोग कहते रहेंगे आपको कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम यार ये क्रिकेट छोड़ दो, तुम ना म्यूजिक छोड़ दो, तुम डांसिंग छोड़ दो, तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन जब आपका आत्म पहचान हो जाएगा, आप अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचान लोगे, तो आपको कोई भी कुछ कहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने काम पर अडिग रहोगे और एक दिन आप अपनी सफलता को जरूर हासिल करोगे। ये मेरा दावा है और ये मेरी मनोकामना भी है कि आप अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करें। तो इसके लिए आवश्यकता है कि आपका आत्म पहचान कंप्लीट हो, आप अपने आप को पहचाने, आपके अंदर जो निहित गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उनको आप पहचाने, तभी इन सारे काम को आप आसानी से कर सकोगे। तो यहां पर आत्म पहचान की जो विशेषताएं थे वो कंप्लीट होती हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।